हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस एरे चैप्टर। एरे क्या होता है कि जब आप कुछ एक ही टाइप के एलिमेंट्स का एक ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम एरे कहते हैं। तो एरे इज़ ए ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स दैट शेयर द कॉमन नेम। लाइक इस अगर हम एरे की बात करें तो इस एरे में हमारे एरे का नेम x है। उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स डाल सकते हो जो कि सेम टाइप के होंगे। तो इस एरे को जब हम इस्तेमाल करेंगे हमें डिफरेंट डिफरेंट नेम्स याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एरे को हम लिखते हैं, जैसे हमने एक वेरिएबल ले लिया x और सबस्क्रिप्ट में जो उसकी वैल्यू डालते हैं वो उसकी वैल्यू शो करती है कि उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। आपके एरे टू टाइप्स के होते हैं, वन डायमेंशन एरे और मल्टी डायमेंशन एरे। वन डायमेंशन एरे को हम ऐसे लिखते हैं कि x एक वन डायमेंशन एरे है और उसमें उसका हम फर्स्ट साइज डाल देंगे तो एक रो क्रिएट हो जाएगी। और इसी तरीके से मल्टी डायमेंशन एरे की अगर हम बात करें तो उसमें फर्स्ट डायमेंशन जो है वो रो को इंडिकेट करता है और सेकंड डायमेंशन आपका कॉलम को इंडिकेट करता है। इन द सेम वे जब आपको डिक्लेयर करना हो कोई भी एरे को तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखेंगे, फिर एरे का नेम लिखेंगे और उसका साइज दे देंगे। आपका फ्लोट टाइप का कोई एरे हो सकता है, कोई एरे का नाम आप कोई भी दे सकते हो, जैसे आपने हाइट दे दी, मार्क्स दे दिया, नेम दे दिया और आगे उसका साइज दे दिया। और अब आपने सपोज एक एरे बनाया तो उस एरे का 10 डाल दिया तो डेट मीन्स 10 एलिमेंट्स का एक एरे बन गया जिसका नाम है मार्क्स। अब उसके एलिमेंट्स को शो करने के लिए आप क्या करते हैं, जैसे आप x का 0th एलिमेंट डालेंगे तो हमेशा ये इंडिकेट करेगा कि ये फर्स्ट एलिमेंट है। आप इक्वल टू ऑपरेटर लगा के आप उसके अंदर कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक एरे के अंदर वैल्यू डालते हैं। अब आप करते हैं कि हम एरे को यूज़ कैसे करते हैं। एरे को यूज़ करने के लिए या इनिशियलाइज करने के लिए हम डायरेक्ट ऐसे भी वैल्यूज़ डाल सकते हैं। सपोज आपका एरे है, आपने एरे का नेम डाला, उसके 5 एलिमेंट्स हैं, तो आप करली ब्रेसेस के अंदर 20, 10, 0, 5, 9 हम ये ऐसे 5 वैल्यूज डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली ये 20th वाली वैल्यू इसके 0th एलिमेंट में जाएगी, 10 वैल्यू इसके फर्स्ट एलिमेंट में जाएगी, 0 थर्ड एलिमेंट में, ये फोर्थ में और फिर 9 जो है 5th एलिमेंट में जाएगी। इस तरीके से हम डिफरेंट वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। ये तो हुआ आपका वन डायमेंशन एरे। टू डायमेंशन एरे की अगर हम बात करें तो टू डायमेंशन एरे के अंदर वैल्यू डालने के लिए सबसे पहले हम एक एरे बनाते हैं, इंटीजर टाइप का एरे, और उसका हमने साइज दे दिया 3/4 का। दैट मीन्स 3 आर द रोज एंड 4 आर द कॉलम्स। तो एक तरीके से उसका ये स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा। ये आपका एक एरे है, इसमें ये 0th रो है, ये 1 है, ये 2 है। तो दैट मीन्स 3 का हमने रो का साइज डाला था और 4 का हमने कॉलम का साइज डाला था। सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू 3। अगर हम इसमें फर्स्ट कॉलम की बात करें तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम है, उसका एड्रेस होगा 0 0। दैट मीन्स 0th रो का 0th कॉलम यहाँ पे एक वैल्यू जाएगी। इन द सेम वे हर एक चीज़ का एक पोजीशनिंग है। अब ये एक तरीके से एक मैट्रिक्स तैयार हो गया है आपके पास। अब इस मैट्रिक्स के अंदर आप इस तरीके से वैल्यू पुट कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट ऐसे वैल्यू पुट कर सकते हैं, अपने आप आपका कंपाइलर ले लेगा, या फिर आप इस स्ट्रक्चर में भी डाल सकते हैं कि आपकी डिफरेंट डिफरेंट रोज हैं और डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हैं। तो ये भी 3/4 का आपका मैट्रिक्स है, उसमें वैल्यू डालने का तरीका है। और ये भी दूसरे जगह पे आपको दे रखा है कि अगर हमने कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर इनिशियलाइज करी हैं और बाकी नहीं करी तो बाकी को आप 0 से इनिशियलाइज कर सकते हो, ऑटोमेटिकली 0 से वो इनिशियलाइज हो जाएंगी। तो ये था कि हम किस तरीके से एक एरे के अंदर अपनी वैल्यूज़ इनिशियलाइज करते हैं, कैसे वैल्यूज़ पुट करते हैं।